Hello, students. Myself Nimit sir, and today we are going to do types of money and the function of money. So I hope that you are going to enjoy. So let's begin, students. So आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और ये अराउंड 1 मार्क में पूछा जाता है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मनी में क्या क्या है। मनी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्या क्या टाइप्स है। सबसे पहला है कमोडिटी मनी। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले के ज़माने में पैसे नहीं हुआ करते थे। इंसान बार्टर सिस्टम यूज़ किया करता था, गुड्स से गुड्स एक्सचेंज किया करते थे। आपके पास कोई सामान है और सामने वाले के पास कोई सामान है, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना सामान एक्सचेंज कर लेंगे। उसे कमोडिटी मनी बोलते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनिमल का यूज़ होना चालू हुआ, पर फिर वही हुआ कि एनिमल्स तो लिविंग है, वो बीमार भी होंगे और मरेंगे भी, तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं करके रख सकते। तो इंसान ने मेटल यूज़ करने चालू किए, मिनरल स्टोन यूज़ करने चालू किए, कीमती पत्थर यूज़ करने चालू किए, पर वो भी सक्सेस नहीं हुए। फिर इंसान ने करेंसी नोट्स चालू किए, नोट्स वगैरह आए, कॉइन्स वगैरह आए, पर यही है कि नोट भी फट जाते हैं, उसको भी अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है। तो इंसान ने प्लास्टिक मनी चालू किया। प्लास्टिक मनी से तो आप वाकिफ़ हो, एटीएम हो या क्रेडिट कार्ड हो, ये आज बहुत उपयोग हो रहे हैं स्टूडेंट्स। और धीरे धीरे फिर अभी तो 21st सेंचुरी है, तो ऑनलाइन मनी हम लोग एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही किसी के भी खाते में हम पैसा जमा करवा सकते हैं। तो देखिए कितने सारे मनी के फॉर्म हो गए। पहले के ज़माने में इंसान गुड्स से गुड्स एक्सचेंज करता था, उसे कमोडिटी मनी बोला गया। उसके बाद एनिमल मनी आया, उसके बाद मेटल मनी, देन पेपर मनी, देन प्लास्टिक मनी एंड देन बैंकिंग मनी। ओके स्टूडेंट्स, now let's begin the second topic. स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये छोटा सा टॉपिक क्या है इसमें। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सो तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा आज। तो मीनिंग ऑफ मनी के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मीनिंग ऑफ मनी। तो मनी का क्या मीनिंग है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको ये आना भी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में तो आने वाला है ही आराम से। सो देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द मार्शल, तो दो ऑथर है, दो मतलब अगर आप देखो तो इकोनॉमिस्ट है। जो पहले इकोनॉमिस्ट है मार्शल, उन्होंने बताया है कि मनी इज़ दैट मीडियम विच इज़ यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट डाउट और इन्वेस्टिगेशन रिगार्डलेस ऑफ टाइम्स और प्लेस। मतलब मनी एक ऐसा मीडियम है जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई शंका नहीं है। कोई शंका नहीं है, आप पैसे को कैसे भी यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। सो मनी इज़ दैट मीडियम विच कैन बी यूज विदाउट डाउट। पैसे को कोई डाउट के बगैर यूज़ किया जा सकता है और वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। मार्शल यही बोलते हैं कि आपको कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, और कभी भी कोई भी प्लेस पर कोई भी टाइम पर हम पैसे को यूज़ कर सकते हैं, ये मार्शल बोलते हैं। और रॉबर्टसन अगर देखो तो ये जो दूसरे इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये बताया व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, पूरी दुनिया इसका यूज़ कर रही है, वो मनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स हमारे थर्ड टॉपिक पे, फंक्शन ऑफ मनी। तो आइए देखते हैं मनी के फंक्शन के बारे में क्या बताया गया है। सो फंक्शन ऑफ मनी,
मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो देखिए ये आपके फंक्शन ऑफ मनी का फर्स्ट पॉइंट है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बनता है। व्हाट इज़ मनी एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देखिए मनी जो है उसका पहला फंक्शन है इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप देखो तो मनी को आप किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हो, आपको दुनिया का कोई भी सामान खरीदना हो, इट एक्ट एज अ मीडियम। दुनिया में कोई भी गुड्स खरीदने हो, कोई भी सर्विसेज खरीदनी हो, कोई भी डॉक्टर की सर्विस लेनी हो, टीचर की सर्विस लेनी हो, लॉयर की सर्विस लेनी हो, आपके पास पैसा है तो आप इजीली किसी के साथ भी इसे एक्सचेंज कर सकते हो। इट रिमूव द लिमिटेशन ऑफ द लैक ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, मैंने आपको बताया था बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही था कि अगर दोनों पर्सन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी गुड्स एक्सचेंज होंगे। मेरे पास राइस है और सामने वाले के पास वीट है, अगर मुझे सामने वाले का वीट नहीं खरीदना है तो हम दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला है। पर आज पैसा आ गया और पैसा सबको चाहिए, मार्केट में एक ही चीज़ चलती है और वो है पैसा पैसा पैसा। पैसे के बिगर कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, तो मनी के बिगर तो कुछ एक्सचेंज होने वाला नहीं है। जिसके पास पैसा है वो दुनिया का कोई भी सामान खरीद सकता है। सामने वाला इंसान ना नहीं बोलेगा कि भाई मुझे तेरे साथ कोई एक्सचेंज नहीं करना है, मैं तेरा पैसा नहीं लूँगा। पैसा दोगे तो सब लेने ही वाले हैं स्टूडेंट्स, कोई व्यक्ति ना नहीं बोलेगा। तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया है, देखिए मैंने आपको ये लिखा है, अ फार्मर कैन गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ वीट एंड देन फ्रॉम दैट मनी ही कैन बाय क्लोथ्स। अगर एक फार्मर है और वो अपना वीट सामने वाले इंसान को बेचता है और बदले में पैसा उसको मिलता है, तो वो पैसे से वो दुनिया की कोई भी सामान खरीद सकता है। फिर वो क्लोथ्स हो, राइस हो, घी हो या कुछ भी हो, उसकी सारी डिमांड पूरी होगी। मतलब वो अपनी प्रेजेंट डिमांड और फ्यूचर डिमांड भी पूरी कर सकता है। अगर फार्मर के पास पैसा है तो फ्यूचर में वो कोई और प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है, तो फ्यूचर की डिमांड भी पूरी हो रही है। और अभी अगर उसे अपने बेटा या बेटी की शादी करवानी है तो वो पैसे से वो अपनी प्रेजेंट डिमांड भी पूरी कर सकता है। मतलब पैसा जो है उसको आप स्टोर कर सकते हो, आज भी यूज़ करो, कल भी यूज़ करो, परसों भी यूज़ करो। मतलब प्रेजेंट डिमांड और फ्यूचर डिमांड दोनों ही पूरी हो रही है। सेकेंड टॉपिक है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब मनी को स्टोर किया जाता है। बिफोर द यूज़ ऑफ मनी सेविंग वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज़ वॉज डिफ़िकल्ट। देखिए जब पहले पैसा यूज़ नहीं हुआ करता था तो इंसान क्या बचाएगा? गुड्स को बचा नहीं सकता, गुड्स को वो स्टोर नहीं कर सकता, गुड्स पेरिसेबल होते हैं, ख़राब हो सकते हैं। एनिमल्स को स्टोर नहीं कर सकता, एनिमल भी मर सकते हैं, वो लिविंग है। सो एनिमल्स वेर मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स लिविंग एंड लॉन्ग टर्म सेविंग ऑफ देम। आप उसको लॉन्ग टाइम तक तो बचा के नहीं रख सकते, वैसे भी एनिमल की आयु बहुत कम होती है, उन लोगों की एज बहुत लिमिटेड होती है, तो उसको आप नहीं बचा के रख सकते। तो इसके वजह से क्या हुआ, जैसे इंसान ने पहले गुड्स यूज़ किया, फिर एनिमल यूज़ किया। मिनरल स्टोन्स भी ऐसे ही होते हैं स्टूडेंट्स, मिनरल स्टोन्स जो होते हैं वो कहीं यूज़ होते हैं, कहीं यूज़ नहीं होते हैं। तो इससे क्या हुआ, पैसे का पावर बढ़ गया। दिस मेड द मनी द मोस्ट सक्सेसफुल मीन स्टोरेज ऑफ वैल्यू। मतलब पैसे का स्टोरेज बढ़ गया, पैसे की डिमांड बढ़ गई। ऑल्सो मनी कैन बी यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। पैसे को आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। पहले बार्टर सिस्टम में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। आप चीज़ों को इंस्टॉलमेंट में कैसे पे करोगे? मतलब ऐसा हो गया कि मैंने आपको वीट दिया और आपने मुझे काव दी, तो क्या आप मुझे काव इंस्टॉलमेंट में कैसे पे करोगे? हम कोई लिविंग थिंग को ऐसे टुकड़े टुकड़े में तो पे नहीं कर सकते। पर पैसा होता है, पैसे को आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पे कर सकते हो। तो यही मनी की खासियत है। थर्ड, मनी एज अ मेज़र ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में पहले हुआ करता था कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द एक्सचेंज रेट। देखिए अलग अलग इंसान के अलग अलग रेट हुआ करते थे और बार बार रेट को चेंज करते थे वो लोग। मतलब इंसान जो था ये कन्फ्यूज़न में होता था कि यार मुझे अगर वीट खरीदना है तो मैं कितना राइस दूँ। अगर आप अलग अलग गांव में जाओगे, अलग अलग गांव में जाओगे तो सबका रेट अलग अलग होगा, तो आप सारे रेट को मेज़र नहीं कर सकते और आप याद भी नहीं रख सकते कि भाई फॉर एग्जाम्पल 20 kg ऑफ वीट इक्वल टू हाउ मच राइस। अब मेज़रेबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हुआ करते थे, ना पढ़े लिखे लोग थे इतने,
तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। पर मनी के आने के वजह से क्या हुआ कि आज सारी चीज़ें मेज़र होने लगी है। पैसे ने सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी होती है या कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं उसको मेज़रेबल कर लेते हैं। जब ये 1 kg ऑफ वीट है तो कितना रुपए देना है वो सब जगह फिक्स होगा। 1 kg अगर आपको कोई घी लेना है तो घी का कितना भाई रुपीज़ होगा, पेट्रोल का कितना रुपीज़ होगा। मतलब सारी चीज़ों के भाव आज फिक्स है और आप उसको क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हो। और वैसे भी आज सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, आराम से आप मेज़र कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इजीली कोई भी चीज़ के साथ उसे कंपेयर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।